इंसान कहता है खुदा नाम की कोई चीज नहीं, जो हो रहा है वो खुद से हो रहा है। अरे नादान, वो जो धड़कन दे रहा है वही तो खुदा है। माँ के पेट में बच्चे को जिंदा रख रहा है, बच्चे को बना रहा है, वही तो खुदा है। एक नाम मुसलमान है, जावेद अख्तर। आपको हैरत होगी, वो सिर्फ किसी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो मसलक को छोड़ के गया हो, नहीं, बल्कि उसने तो इंतहा कर दी और यहाँ तक पहुँच गया, कहता है कि खुदा है ही नहीं, माअज़ल्लाह। जोर से बोलिए माअज़ल्लाह। खुदा है ही नहीं, कहता खुदा नहीं है, जो है ये खुद से ही है, अपने आप ही चल रहा पूरा सिस्टम। आखिरत भी नहीं है। जन्नत का मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे जन्नत में जाने की ज़रूरत ही क्या है, वहाँ पे मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। इस तरह की बातें का मजाक उड़ाता है। अल्लाह पाक से दुआ किया करें, मौला ताला हमारे आपके सबके ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाह। ईमान ये सबसे कीमती असासा है, सबसे कीमती दौलत है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया व कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम खुदा का इनकार कैसे कर सकते हो, हालांकि तुम तो मुर्दा ही तो थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दे दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, उसके बाद फिर तुम्हें जिंदा करेगा और तुम सब उसी की तरफ पलट जाओगे। आखिरत का मजाक उड़ाते हुए इस तरह के लोग जो है ना, वो ये कहते हैं कि जब इंसान मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, पैबंद खाक हो जाएगा, आँखें उसके आज़ा मुख्तलिफ जिस्म के बिखर जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, हड्डियाँ हड्डियाँ रह जाएंगी। अच्छा, फिर हड्डियों का भी जो जोड़ है ना, जहाँ से वो जुड़े हुए वो जोड़ भी टूट जाएंगे। फाइनली तो कुछ भी नहीं रहेगा इल्ला ये कि अल्लाह पाक अपने मखसूस बंदों के अजसाम की हिफाजत फरमाए। उसके मखसूस बंदों की एक जमात ऐसी भी है कि सदियां गुजरने के बाद, मुद्दते मदीदा, एक तवील अरसा गुजरने के बाद जब उनकी कब्रें खुली, बदन तो बदन है, कफन भी सलामत निकले। देखने वाले यही कहते हुए आगे बढ़े, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मगर आम तौर पे जो फितरत का एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक तरीका है, वो यही है कि पैबंद खाक हो जाता है इंसान। तो सवाल ये आता है कि दोबारा जिंदा कैसे होंगे ये? तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सोच कोई नई सोच नहीं है, बल्कि वलीद इब्ने मुगीरा और दीगर वो हजरात जो आखिरत का इनकार करते थे, जो कहते थे क़यामत नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो हुजूर से आके कहते थे कि दोबारा जिंदा हम कैसे हो जाएंगे। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो अन करीब मैं जिंदा होकर निकाला जाऊंगा, यानी मजाक उड़ाते थे इस बात का। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 66 है। आयत नंबर 67 में अल्लाह पाक ने उसकी इस बात का, बेहुदा बात का जवाब दिया, अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ, कि ये इंसान ये कहता है जोड़ जोड़ अलग हो गए, हड्डियां टूट गई बीच में से, आपस में जो वो पैवस्त थी एक सिस्टम के साथ, वो सब बिखर गया सिस्टम, आंखें निकल गई, भेजा बिखर गया, पैबंदे खाक हो गए, कीड़े मकोड़े खा गए और आपका गोश्त पोस्त न रहा। दोबारा जिंदा होने का क्या मतलब है? कैसे जिंदा करेगा तुम्हारा खुदा? ये मजाक उड़ाते हैं। ऐ मेरे महबूब, इनसे कहो अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ। आज तो ये चीज है ना, आज तो इसकी असल है ना, आज तो इसका डेटा है ना, आज तो इसका डीएनए है ना, आज तो इसकी हड्डियां है ना। जब हड्डियां भी न थी, जब इसका नामो निशान नहीं था, जब ये कुछ भी नहीं था, तब हमने इसे वजूद दे दिया, तब हमने इसे बना दिया। अब दोबारा से जोड़ना ही तो है हमारे लिए।
जब वो हम कर सकते हैं तो ये हमारे लिए क्या मुश्किल है। बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह के लिए ना वो मुश्किल था ना ये मुश्किल है। कुन फयकून उसकी शान है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई आपको? अरे खुदा के बंदो, जब इंसान नहीं था, ये तरबूज ना हिलाओ 2.5 किलो के, अल्लाह ने जबान दी है, जबान से बोलो। जब इंसान नहीं था ना, अल्लाह पाक ने उसको वजूद दे दिया, और उसने वजूद देने का निजाम भी कैसा बेमिसाल रखा कि एक नुतफे से एक मुद्दत तक रहमे मादर में रहा, उसके बाद जमा हुआ गोश्त बना, ऐसे ही वो पूरा एक उसका सिस्टम है, आगे चलता रहा। 8 माह, 9 माह, 10 माह, 9.5 महीने बाद, 7.5 महीने बाद, 8 महीने, 8.5 महीने बाद जब खुदा ने चाहा वो दुनिया में आया कि नहीं आया बोलो। और खुदा ने 3 अंधेरों में उसे ग़िज़ा भी दी, उसके दिल को धड़कन दी, दिल बनाया, दिल को धड़कन दी, और पूरा जिस्म बना दिया। अरे वो कौन सी ताकत थी जो 3 अंधेरों में उसे जिंदगी दे रही थी, उसकी पेशानी को कुशादगी दे रही थी, जिसने नुतफे को गोश्त का लोथड़ा बनाया। ऐसे ही आगे सिलसिला बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो सही और सालिम एक बच्चा बन गया। दिल में धड़कन भी आ गई, आंखों में रमक भी आ गई, अल्लाहु अकबर कबीरा सांसें भी आ गई। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझा कर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हुआ हो, हुआ है। सबसे पहले इंसान हजरत आदम पूरे ही हैं एक साथ, न मां न बाप। खुदा ने दिखा दिया कि ये ना समझना कि हम इस निज़ाम के मोहताज हैं, निज़ाम के मोहताज नहीं है, ये निज़ाम हमारा मोहताज है, ये सिस्टम हमारा मोहताज है। हम चाहें तो बगैर माँ बाप के बना दे इंसान को। और सबसे पहला इंसान हजरत आदम बगैर माँ बाप के बने कि नहीं बने? जबान खोलो, जोर से बोलो, बने कि नहीं बने? और खुदा चाहे तो बगैर बाप के बना दे, हजरत ईसा। बेशक बेशक। और मैं पूरी ईसाई दुनिया को, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, उनसे भी बहुत पॉजिटिव अंदाज में ये कहता हूँ कि कभी कुरान पाक में सूरे मरियम पढ़ो, कुरान पाक की वो आयात पढ़ो, सूरे आले इमरान की, और भी अलग अलग सूरतों की वो आयात पढ़ो, जिन सूरतों में सूरे निसा की वो आयात पढ़ो, जिन सूरतों में तस्करा आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। और सूरे मरियम तो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत का नाम ही मरियम है। तुम सेंट मैरी स्कूल बना के ये सोचते हो कि मरियम के रास्ते पर हो, अरे तुम्हारा सिर्फ दावा है। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम के भी अगर कोई रास्ते पर है तो आमना के लाल के गुलाम है। बेशक बेशक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अगर कोई रास्ते पर है तो वो आमना के लाल के गुलाम है। दावा करना और है, तरीका अपनाना और है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करने वाले ए यहूदियों, तुमसे भी तो मैं कहता हूँ, कुरान में अंबियाए किराम में कितनी दफा नाम आया है हजरत मूसा का। पढ़ते जाओ, सूरतें पढ़ते जाओ, हजरत मूसा का जिक्र पढ़ते जाओ। इस मौके पे मौलाना फैजान साहब, मुझे एक बात याद आई। एक दफ़ा एक एंकर ने 3 धर्म के अलग अलग तर्जुमान बुलाए, ईसाई, यहूदी और एक मुस्लिम। सवाल करने वाले ने किया कि भाई आप सब जो है आसमानी मज़ाहिब को मानने वाले हो, ये बताओ कि आप में से जन्नत में कौन जाएगा? तुम सब खुदा के वजूद को मानते हो। हाँ, मानने का अपना तरीका है, किसका तरीका सही है गलत में उस पर बात नहीं करता अभी, लेकिन बहरहाल ये तीनों के तीनों मानते हो कि खुदा है और उसकी इबादत का भी तसव्वुर है। अब ये बताओ आप में से जन्नत में कौन जाएगा और क्यों जाएगा, उसको फिर वो साबित भी करे।
तो जो आलिम दीन थे, जो अहले इस्लाम की तरफ से तर्जुमान बनाए गए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर इनके हिसाब से मानो, यहूदियों के हिसाब से, यहूदी आज जो मौजूदा है इस जमाने के, या वो मान लो जो सही रास्ते पर रहे, वो जन्नत में जाएंगे तो हम भी जरूर जाएंगे। जरा बोलो ना जोर से, कैसे? कहा कि ये जिनको मानने का दावा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, हम उनको पैगंबर मानते हैं और उलुल आज़म पैगंबरों में उनका शुमार है। तो जाहिर सी बात है, जब ये उन्हें मानने की वजह से जाएंगे, हम भी उन्हें मानते हैं। जोर से बोलो ना यार। तो ये अगर जाएंगे तो हमारा जाना भी पक्का, यानी हम तो जाएंगे ही, ये जाए ना जाए हम तो तब भी जाएंगे। उन्होंने समझाने के लिए कहा। ईसाई कहा हम भी जाएंगे, इसलिए कि हमारे कुरान में जगह जगह तस्करा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये जाएंगे तो हम भी जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे, हम इसलिए भी जाएंगे कि हम आमिना के लाल के उम्मती हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से और इनके हिसाब से अगर हम इसलिए जाएंगे कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, तो फिर ये नहीं जाएंगे। अरे तवज्जो है आपकी, ये इसलिए नहीं जाएंगे कि ये हमारे नबी को मानते ही नहीं है। हम तो तब भी जाएंगे जब ये जाएंगे। अरे बात समझ में नहीं आई आपके? हमारा जाना तो कन्फर्म है ही। और सही बात यह है, वो तो उन्होंने एक इल्जामी जवाब दिया था, सही बात यह है कि जो मोहम्मद अरबी के चाहने वाले हैं वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मत वाले हैं, सुभान अल्लाह। वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जाएंगे ही। जोर से बोलो, हम तो, और बुलंद आवाज से, हम तो, हमारा जाना कन्फर्म है, तय है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था, तो ये आ जाते थे और आकर के कहते थे कि भाई खुदा दोबारा जिंदगी कैसे देगा, मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ने उसका जवाब कुरान पाक में, अच्छा सूरह यासीन में भी इसका जवाब दिया, कुल युहयीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, जिंदगी वही देगा जिसने तुम्हें पहले पैदा किया था। बेशक बेशक, जरा जोर से बोलिए ना यार, और बुलंद आवाज से। एक सवाल और करते हैं ये लोग, कहते हैं भाई खुदा है तो ये जो जालिम दुनिया में जुल्म कर रहे हैं इन्हें रोकता क्यों नहीं है? जैसे जावेद अख्तर ने डिबेट में मिसाल दी गज़ा की, अलग अलग मंचों पे उसने गज़ा का नाम लिया कि फ़लस्तीन में गज़ा में कितने बच्चों को शहीद कर दिया गया। अगर खुदा है तो हाथ क्यों नहीं पकड़ता उनका, रोकता क्यों नहीं? तो हम इसका जवाब ये देते हैं मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि पैदा करने वाले ने इंसान को इख्तियार दिया है। उसने रोबोट नहीं बनाया है, साहिबे इख्तियार बनाया है। उसने फ्री विल दी है, हर इंसान को इख्तियार है उसे। वो चाहे तो अच्छाई की तरफ जाए, वो चाहे तो बुराई की तरफ जाए, उसको इख्तियार दिया गया है। अब जो जुल्म करके ये समझते हैं कि हमारा कोई मुहासबा नहीं करेगा, तो वो बहुत बड़ी भूल में हैं। इसलिए कि उनका मुहासबा या तो दुनिया में ही होगा और आखिरत में भी होगा, वरना अगर यहाँ नहीं हुआ तो आखिरत में जरूर होगा। और जो परेशानियां उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, तो उनके लिए तो कुरान में आया ही है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। उनके लिए तो कुरान में आया ही है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ से, तुम्हारे माल को कुछ कम करके, तुम्हारी जान का नुकसान होगा, तुम्हारे माल का नुकसान होगा, वह समरात तुम्हारे फलों का नुकसान होगा, फल से मुराद औलाद। और तुमने अगर आजमाइश में कामयाबी के नंबर हासिल कर लिए, वो बश्शिरी साबिरीन, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जरा बुलंद आवाज से तो बोलो।
अब ये जो कहते हैं कि ये डिक्टेटर हैं, जुल्म करने वाले, इनका कोई हिसाब लेने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। जब नमरूज जुल्म करता था तब भी दुनिया ये समझती थी बाज लोग कि खुदा नहीं है, मगर जब मेरे खुदा ने नकेल कसी है तो नथने भी नहीं बचे उसके, और बल्कि नथनों के रास्ते ही से विकलांग मच्छर अंदर चला गया। कैसा मच्छर? विकलांग मतलब लंगड़ा। मच्छर को कमजोर मत समझना, आज भी पावर है दादा की। आज भी ये जो कोरोना था उसमें भी सहयोग था इनका। मलेरिया का बुखार, डॉक्टर से पूछो, कुछ ना कुछ है इनका मामला वहां पर भी। यानी एक मच्छर अगर आपकी मच्छरदानी में आ जाए, दाखिल हो जाए, तो पावर इतनी है कि बगैर बताए हमला नहीं करेगा। अरे ऊंचा बोलो ना। एक छोटी सी मखलूक का इंसान मुकाबला नहीं कर पाता और बातें करता है अपने आप को कि हम तो आज़ाद हैं। उसने नकेल ढीली करी है, इख्तियार दिया है, फ्री विल है आपके पास। अच्छाई का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हो, बुराई का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हो। जो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करेगा वो इमाम हुसैन की तरह या उनके गुलामों की तरह चमकता हुआ नजर आएगा, और जो बुराई का रास्ता इख्तियार करेगा वो यजीद की तरह गुमनामियों के दलदल में फंसा हुआ नजर आएगा। जिसने अपने इख्तियार को सही इस्तेमाल किया वो अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज भी चमक रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आज भी जिंदा है। हजरत दानियाल का नाम आज भी जिंदा है। हजरत याकूब का नाम, यूसुफ का नाम आज भी जिंदा है। जिसने खुदा की दी हुई सलाहियतों को राह रास्त के अनुसार गुजारा है, लोगों को सही राह दिखाई है, वो कल भी चमक रहे थे, वो आज भी चमक रहे हैं। और जिसने अपने इख्तियार का मिसयूज किया वो गुमनामी के अंधेरों में चले गए, उनके नामो निशान मिट गए। आज के ताकतवरों का नशा देखकर ये धोखा न खाओ कि इनकी नकेल कभी नहीं कसी जाएगी। जब खुदा चाहेगा इनको भी निशाने इबरत बना देगा। बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो ना यार, और बुलंद आवाज से। ये औरतें बैठी हैं, इनके लिए भी एक बात बताऊं। एक बूढ़ी औरत चरखा काटती थी, और चरखा काटने वाली औरत मोबाइल चलाने वाली औरत से अच्छी थी। वो बेशक चरखा काट करके अपने घर का चूल्हा जलाती थी, मगर वो चरखा काटते हुए ही शाहनामे इस्लाम पढ़ा करती थी। बेशक वो चरखा काटती थी, मगर बच्चों को गौसे पाक की दास्तानें सुनाती थी। सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन की अजीमत की दास्तानें सुनाती थी। वो बेशक चरखा काटती थी, वो ज्यादा जानकार नहीं थी दुनिया के एतबार से, मगर इनसे ठीक थी कि इनके हाथ में मोबाइल क्या आया, मिसयूज करने लगी उस मोबाइल का। वो चरखा काटने वाली औरत से एक साहब ने पूछ लिया, जिंदगी भर चरखा ही काटा, कुछ दीन भी सीखा कि नहीं सीखा? कहा क्या मतलब? का मतलब ये है, ये बताओ खुदा के बारे में तुम क्या जानती हो और क्या मानती हो? कहा हमने तो चरखे से ही सीख लिया कि खुदा है भी और है भी अकेला। ऐसे ही सुनो ना जैसे आप सुन रहे हो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कि खुदा है भी और है भी अकेला, यानी खुदा का वजूद भी हमने चरखे से ही जान लिया और वहदानियत को भी चरखे से ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, ए खातून ए ज़ईफ़ा, ये तो बता चरखे से तूने कैसे जाना कि खुदा है? चरखे से कैसे जाना? उसने कहा इसलिए मैंने चरखे से जाना कि ये चरखा अगर मैं न काटूं, अगर ना चलाऊं तो नहीं चलेगा। तो जब छोटी सी मशीन, उसके लिए तो मशीन ही थी यार, जब ये छोटी सी चीज़ बगैर चलाने वाले के, बगैर क्रिएटर के नहीं बन सकता और ना चल सकता, तो इतना बड़ा निज़ाम, ये आसमानों का निज़ाम, ये ज़मीन का निज़ाम, ये हवाओं का निज़ाम, ये फ़ज़ाओं का निज़ाम, ये मौत व हयात, अल्लाह आपका भला करे, ये समंदरों की गहराई है, ये मौजों की तुग़यानी, अल्लाह अकबर, ये खुश्की, ये तरी, ये सारा निज़ाम खुद ब खुद कैसे चल सकता है? जब बगैर चलाने वाले के चरखा नहीं चल सकता, तो बगैर चलाने वाले के ये सूरज कैसे चल सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए।
ये चांद कैसे निकल सकता है? इसका मतलब कोई चांद को निकालने वाला भी है। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। किताब लिखी जाएगी जब तक कोई लिखने वाला नहीं होगा। ये माइक बन जाएगा जब तक कोई बनाने वाला नहीं होगा। हैं? तो ये कायनात, इतनी बड़ी कायनात, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पिंडाल कितनी जगह पे लगे हुए हैं सहारे इसके लिए। वहां यहाँ कितने पाइप लगे हुए हैं ताकि ये रुक जाए, गिर ना जाए। ये लेंटर है, इधर इधर भी लेंटर, इस तरफ भी लेंटर, पिलर बनाने पड़े, दीवारें बनानी पड़ी, सहारे बनाने पड़े। अरे वो कौन सी ताकत है जिसने न खत्म होने वाला हमारी आंखों के एतबार से, और साइंस भी कहती है न जाने कितना बड़ा है आसमान। इतना बड़ा आसमान वो कौन सी ताकत है जिसने बगैर सुतूनों के बना दिया है, जिसने बगैर दीवारों के बना दिया है, जिस ताकत ने बगैर सुतून के इतना बेहतरीन आसमान बनाया कि जिसमें एक्सपायरी डेट है ही नहीं। उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। वो तो जब कयामत आएगी तभी समेटा जाएगा। वरना कितने ही मजबूत इंजीनियर हो, कितना ही बेहतरीन माल मसाला लगाया गया हो, कितना ही शानदार उसमें सीमेंट हो, उसकी एज होती है 100 साल, 200 साल, मैं कहूँ 500 साल। पहाड़ों में भी कौमे आद के लोगों ने घर बनाए, लंबी लंबी उम्रें पाई, लेकिन उनकी भी एक उम्र थी। खुदा की शान देखो, ये आसमान जब से बना है तब से लेकर आज तक ऐसे ही चमक रहा है। ये सूरज जब से बना है तब से लेकर ऐसे ही चमक रहा है। ये चांद ऐसे ही चमक रहा है। ये चमकाने वाला, सूरज को निकालने वाला, आसमान बनाने वाला, इस आसमान के ऊपर 6 आसमान और है, अर्श कुर्सी है, सिदरतुल मुंतहा है, ये सारा निजाम बनाने वाला, ये तुम्हारी जमीन, इसके नीचे 6 और जमीन, फिर पानी का निजाम, दरियाओं का निजाम, हवाओं का निजाम, सर्दी है, उसके बाद गर्मी है, फिर बरसात है, ये मौसमों की तब्दीली, इंसानों के चेहरे अलग अलग बनाने वाला, 18,000 मखलूकात, फिर उन मखलूकात की अलग अलग किस्में। आप मछली को देखो, कितनी किस्में होती हैं मछलियों में, जानवरों को देखो अलग अलग किस्में होती हैं, इंसानों को देखो काला रंग भी है, अल्लाह अकबर, सफेद रंग भी है, पस्त कद भी हैं, ऊंचे कद के भी हैं। और पूरी दुनिया में आज की तारीख में इंसानों की जो आबादी है 800 करोड़ से जायद हो चुकी है, यानी 8 अरब से जायद। वो कौन सी ताकत है जिसने सबके चेहरे अलग अलग बनाए हैं? वो कौन सी ताकत है जिसने जुड़वा बच्चों के पोरों के निशानात भी अलग अलग बनाए हैं? उसी ताकत को हम और आप खुदा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या वाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बस 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 बस, या अली। अरे माइक में पढ़ देते तो और अच्छा रहता। सुभान अल्लाह। इधर आओ भाई, अनीस साबरी साहब इधर आओ, इधर आओ। कल जो आपने वो 2 मिसरे पढ़े थे, अतीक भाई बड़े शानदार पढ़े थे। ये अनीस साबरी साहब है, पहचान लो इनको। ये प्रोग्राम सुनने के लिए आए माशाल्लाह, हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। वो जो कल मिसरे पढ़े थे आपने 2, वो पढ़ दीजिए जरा, माइक पे पढ़ दीजिए। कल जो पढ़े थे आपने पढ़ दीजिए, हाँ पढ़ दीजिए कल जो पढ़े थे। और इंशाल्लाह दाढ़ी भी रखिए इंशाल्लाह, है ना? पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मिसरे पढ़ दो एकदम। देखिए अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो कल मैंने मिसरे जो पढ़े, अल्लाह की कुदरत हर जगह मौजूद है। जी, वो 4 अल्लाह मिसरे की पढ़ दो। कुदरत हर जगह मौजूद है। समंदर में मिला देता है, उसअद भेज देता है। समंदर में मिला देता है, उसअद भेज देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है।
वो एक ना चीज कतरे को भी इज्जत भेज देता है और बना देता है मिसाइल से ज्यादा ताकत, बना देता है मिसाइल से ज्यादा पत्थर को ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत भेज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है वही खुदा है, जोर से बोलो, वही निज़ाम हस्ती जो चला रहा है। उधर से आवाज आए, वही खुदा है, निज़ाम हस्ती जो चला रहा है, वही खुदा। जिंदों को मुर्दा बना रहा है, मुर्दों को जिंदा बना रहा है, जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अभी इन्होंने एक जुमला बोला कि वो चाहे तो अबाबील के लश्कर को वो ताकत दे के अबरहा का लश्कर मावल्दियत के खत्म हो जाए, नामो निशान मिट जाए। और उनके परिंदों की चोंचों में क्या थी? वो कंकरियां ही तो थी। बेशक बेशक। अच्छा अभी देखो ज्यादा ये सन 2000 नहीं 1912 या 1913 की बात है। एक जहाज बना टाइटैनिक, बनाने वाले ने मौलाना फैजान साहब ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात कह दी कि तूफान नूह भी आ जाए तो मेरे जहाज को नहीं डुबा सकता। अच्छा ये इंसान है बेवकूफ ही वैसे, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा ना कुछ भी कह देगा, और ये पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे बहुत आके जा चुके हैं। अच्छा जितने लोगों को ज्यादा नशा सवार हो ना, ताकत का, दौलत की ताकत हो, पॉलिटिकल पावर हो, या मादी ताकत हो, या मशीनों की ताकत हो, तो वो वहाँ पे जाया करे। मिस्र में अजाइब घर में वहाँ पे फिरौन की लाश रखी हुई है। इन सब लोगों के लिए इबरत का निशान है, चूंकि जितने भी आज फरायन आए ना, ये छोटे छोटे, बड़ा बाप तो वही था इनका सबका। वो सिर्फ खुदा नहीं कहता था यूसुफपुर वालों, नहीं, अना रब्बुकुमुल आला, ये कहता था सबसे बड़ा खुदा मैं हूँ। यानी माज़अल्लाह वो ये कहता था मैं खुदाओं का भी खुदा हूँ, हालांकि उसका यही कहना बातिल है, चूंकि जो खुदा होगा वो किसी खुदा का थोड़ी खुदा होगा, खुदा तो एक ही। मगर चूंकि खुद बातिल था इसलिए ऐसी बेहुदा बातें करता था। तो उसकी लाश आज तक रखी हुई है वहाँ मिस्र के अजाइब खाने में, आज भी इबरत का निशान है। जो ऐसी बातें करते हैं तो ऐसे इन्होंने की कि तूफान नूह भी आ जाए तो नहीं डुबो सकता। और फर्स्ट जर्नी थी लंदन से अमेरिका जा रहा था, पहला सफर। और बड़ी अजीब बात यह थी कि लोगों ने, जो मिडिल क्लास के थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके उसके टिकट खरीदे थे ताकि हमारा भी रिकॉर्ड बने कि टाइटैनिक की फर्स्ट जर्नी में हमने भी ट्रेवल किया था, हमारा रिकॉर्ड बन जाए। रिकॉर्ड बनाने के लिए, मगर देखो सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। पहले ही सफर में 4, 5 या 6 रोज ही गुजरे थे, सिर्फ एक आइसबर्ग, एक बर्फीली चट्टान से उसका साइड का थोड़ा सा किनारा लगा और पूरा टाइटैनिक जहाज बीच में से टूट गया 2 हिस्सों में। कह रहा था तूफान नूह भी नहीं डुबो सकता। उधर नूह की कश्ती देखो और तूफान देखो, और इधर टाइटैनिक की पावर देखो, मादी पावर जो नजर आ रही है, और एक छोटा सा टुकड़ा देखो, तो आपको यही कहना पड़ेगा कि खुदा जिसे चाहे उसे इज्जत दे दे और खुदा जिसे चाहे उसे जलील कर दे। वहां नूह की कश्ती अलैहिस्सलाम जौदी पहाड़ तक पहुंच गई। कैसा पानी के जमीन ने शायद ही उसके बाद, बल्कि ऐसा पानी कभी नहीं देखा, ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। और उसमें एक पैगंबर के हाथों से, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं, जिसमें लाइटिंग नहीं। अरे जब लाइट थी नहीं तो कहां से होगी? ये थोड़ी सा स्टैंड बता दिया बेचारे ने, तो उस जमाने में, मगर देखो खुदा का निजाम, खुदा की ताकत, अल्लाह ताला के करम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती न डूबी न टूटी। ऊंचा तो बोलो जरा। यहां टाइटैनिक जहाज डूब गया, टूट गया, और दुनिया को बता दिया गया कि खुद को खुदा समझने की गलती न करो, खुदा सिर्फ एक है। अब बाज लोग कहेंगे हर जगह क्यों नहीं दिखाता, तो कभी कभी आपको दिखाता है ना वो मिसालें।
इबरत का निशान बनाता है ना, सभी को इबरत का निशान बना दे तो दुनिया तो आज ही खत्म हो जाएगी। बेशक है उसकी दुनिया उसने पैदा की, जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहे वो करता है। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफ़ा, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। मेरे साथ आप भी पढ़ें, पूरा मजमा पढ़े तो इंशाअल्लाह ईमान भी ताज़ा होगा। जोर से पढ़ें। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। वो तुइज़्ज़ु मन तशाओ। मैं बार बार हाथ नहीं उठवाऊंगा मेरे भाइयों, चूंकि सर्दी भी पड़ी है, मगर जिनके हाथ बाहर निकले हुए हैं वो जरा हाथ उठा करके मेरे साथ पढ़ लें। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। मूसा के मकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सज़ा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धस गया। बुलंद आवाज से पढ़ें। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ। पूरा मजमा जोर से। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तु। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। ये कहानियां शरीफ नहीं है सब, कुछ बातें कुरान शरीफ में हैं, कुछ हदीस शरीफ में हैं और कुछ मुस्तनद रिवायात में हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए पूरे इत्मीनान के साथ सुनो और दिल जमी के साथ सुनो और पढ़ो, इससे अपना ईमान ताज़ा करो। अल्लाह की ज़ात पे जो भरोसा है उसमें और मजबूती आएगी, साबित कदमी आएगी। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दो हाथ उठा के। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ। तो आज भी बाज हालात देख कर के दिल थोड़े मत किया करो। या खुदा तू है मगर मदद कब आएगी। इससे ज़्यादा परेशानी आई, मसाइबो अलामा, इतने मसाइब। कहले ईमान कहते थे मता नसरुल्लाह, आवाज़ आती थी अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। मुतमईन रहो, इत्मीनान रखो। पैदा करने वाले ने जब पैदा किया है तो तन्हा थोड़ी नहीं छोड़ेगा वो। हाँ, आजमाइशें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। करबला के मैदान में इमाम आली मकाम शहीद हो गए, घर वाले शहीद हो गए, यहाँ तक के 6 माह के असगर भी शहीद हो गए, 18 साल के अकबर शहीद हो गए, कासिम बिन हसन शहीद हो गए हैं, अबू बकर बिन हसन शहीद हो गए, हज़रत अब्बास बिन अली शहीद हो गए, उमर बिन अली शहीद हो गए, उस्मान बिन अली शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अबू बकर बिन अली। अपने परिवार के कमोबेश 17 या 18 अफराद शहीद हो गए। रुफ़क़ा
साथियों चाहने वालों को लगा करके 72 अफराद। दुनिया क्या सोच रही थी कि खुदा है तो मदद क्यों नहीं करता। खुदाए पाक इम्तिहान ले रहा था और मदद खुदा की देखना हो तो आज जागती आंखों से देख लो। उस दौर में दबदबा वहाँ यजीद का था, 3 साल 7 महीने उसकी हुकूमत रही। मगर मुझे बताओ करबला में जाकर के देखो कि वहाँ पे परचम यजीद का लहरा रहा है या हुसैन का लहरा रहा है। तो मुझे बताओ कि जिसका खानदान शहीद हो गया उसका नाम किसने जिंदा किया? जिसने जिंदा किया वही खुदा है। जोर से बोलो, वही जिसने यजीद जैसे हुक्मरान को, जालिम हुक्मरान को निशाने इबरत बना दिया। ऊंचा बोलो, वही। आवाज आए, वही खुदा है। बूढ़ी औरत का वाकया मुकम्मल करूं। बूढ़ी औरत कहती है चरखा चलाए बगैर चल नहीं सकता, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? अच्छा ये बताओ, आपने जो है ये कैसे समझा कि चरखे से कैसे समझा कि खुदा एक ही है? कहा भैया वो मैंने ऐसे समझा कि मैं एक चला रही हूं, चरखा तभी चल रहा है। एक बड़ी भी और आ जाए और दोनों ही चरखा चलाएं तो चरखा नहीं चलेगा, फिर डंडा चलेगा। अरे बोलो यार। मैं कहूंगी इधर से चलाना है, वो कहेगी नहीं इधर से चलाना है। मैं कहूंगी मैं पहले चलाऊंगी, वो कहेगी मैं पहले चलाऊंगी, तो चरखा चलेगा? अरे जोर से बोलो, चरखा चलेगा? नतीजा ये है चरखा भी टूटेगा, सर भी फूटेगा। तो मैंने ये बात जान ली कि जब एक छोटा सा चरखा चलाने वाला अपने साथ दूसरे को शरीक नहीं कर सकता, तो इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा निज़ाम, इतना बड़ा आसमान और 7 आसमान 7 ज़मीनें, इंसान 18,000 मखलूक़ात, मौत व हयात का निज़ाम, ये सब चलाने वाला तने तन्हा है। ऊंचा बोलो, वही खुदा है। जोर से बोलो, वही। हमारे आपके इमाम, हम सबके इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा अल-मुतवफ़्फ़ा 150 हिजरी सन 80 हिजरी में आप पैदा हुए, 150 में आपका विसाल शरीफ हो गया। अल्लाह अकबर। इमामों के इमाम, मुहद्दिसीन के इमाम, फ़ुक़हा के इमाम, बड़े बड़े इमामों के इमाम। एक दहरिए से एथिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुल्हिद, उससे मुनाजरा तय पाया। आप थोड़ी ताख़ीर से पहुँचे वहाँ पे, और भी हजरात थे, उन्होंने भी और इसने भी ये कहा आपको आने में इतनी ताख़ीर क्यों हुई? इमाम आज़म ने फरमाया आज बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैंने देखा जब मैं आ रहा था, जिस कश्ती से आया बड़ा अजीब वाक़या हुआ। वहाँ पे कोई कश्ती नहीं थी, तो मैंने देखा दरख्त खुद ब खुद कटे और उससे तख्ते बने, तख्तों से खुद ब खुद कश्ती बन गई। फिर उस कश्ती में बैठा तो खुद ब खुद चल के आ गई। उसी कश्ती से मैं आया हूँ। सारे के सारे लोग हंसने लगे। वो एथिस्ट भी हंसने लगा है, वो मुल्हिद भी हंसने लगा, वो नास्तिक भी हंसने लगा। कहने लगा इतने बड़े आलिम हो, इतने बड़े फ़क़ीह हो, इतना बड़ा तुम्हारा शोहरा, इतना चर्चा है तुम्हारा, कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि दरख्त खुद ब खुद कट जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि खुद ब खुद तख्ते भी बन जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि खुद ब खुद जो है कश्ती भी बन जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बैठो तो सही समत में खुद ब खुद चल जाए? इमाम आज़म ने मुस्कुरा करके फरमाया, और जो उन्होंने फरमाया वो 2 शेरों में मैं तुम्हें समझाता हूँ। ज़बान मुँह में, बाजू में ताब रखते हैं, तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। आपने मुस्कुरा करके फरमाया तू तो बात करने से पहले शिकस्त तस्लीम कर चुका। अरे बेवकूफ़ आदमी, जब कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तख्ते बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकते, दरख्त बगैर काटने वाले के नहीं कट सकता, और कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा निज़ाम कायनात है, बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकता है? या फिर तू बता आसमान बनाया किसने? जरा जोर से बोलो और बुलंद आवाज से। नहीं, वो खुद ब खुद बन गया। ऐसे लोग कहते खुद ब खुद बन गया। अबे तो तू क्यों नहीं बन गया खुद ब खुद? खुद ब खुद बन गया, खुद ब खुद बन गया। कहते हैं जो है वो यहीं पर है, वहां कुछ नहीं होगा, आखिरत भी नहीं है। इनसे मैं पूछता हूँ समझाने के लिए, अल्लाह इनको ईमान की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इनसे मैं पूछता हूँ कि अगर वहाँ कुछ है ही नहीं, आखिरत है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो दुनिया में जिस पे बेचारे पे जुल्म हुआ, जिसने परेशानियां ही परेशानियां देखी, जुल्म सहा है, अपने बच्चों का कत्लेआम देखा, खुद का कत्लेआम देखा, और ऐसी दुनिया से चला गया, तो तुम्हारे अनुसार उन्हें इंसाफ कहाँ मिलेगा? है कोई जवाब?
नहीं है कोई जवाब। जिन्होंने जुल्म किया, सताया, अन्याय किया, बेवाओं को सताया, यतीमों को मारा, कमजोरों को दबाया, उन्हें बदला कहाँ मिलेगा उनके जुल्म का? ये कहेंगे कहीं नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे कि तुम्हारा नजरिया भी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, हैं? कहीं नहीं मिलेगा। कि ये कौन सी बात हो गई यार? पैदा हुआ है वो दुनिया में, आया बेमकसद पिटने के लिए आया वो दुनिया में, जुल्म सहने के लिए आया वो दुनिया में। अगर उसे कहीं पर भी उसका बदला ना मिले तो फिर वो ये नाइंसाफी वाली बात हुई कि नहीं हुई? इसका जवाब तो कयामत तक नहीं दे सकते। इसका जवाब प्यारे नबी के गुलाम देते हैं। नादानो, दुनिया में जिन्होंने सब्र किया है उसका फल इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, इतना दिया जाएगा कयामत के दिन जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह चाहता है तो दुनिया में भी दे देता है, दोनों जगह देता है। और जिसको सिर्फ वहीं पर मिलेगा ना जो परेशानियों में ही रहे हैं, हुज़ूर ने हदीस में फरमाया जिसने ज़्यादा परेशानियां उठाई होंगी ना उतनी ज़्यादा फल मिलेगा उन्हें क़यामत के दिन। अब जो दुनिया में ऐश में रहे हैं ना वो देखेंगे अरे ये तो बड़े कमज़ोर थे, दुनिया में आज बड़े नवाजे जा रहे हैं, तो वहाँ ये तमन्ना करेंगे काश हमारी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता। यह हदीस शरीफ का मफ़हूम बता रहा हूँ मैं। 70-80 या 85, चलो ज्यादातर औसतन उम्मत में जो उम्रें होना है वो 60-65 साल है। इतने साल की उम्र तुझे मिली है और तू बातें खुदा से लड़ाई की करता है, झगड़े की करता है। नादान, अपने आप पर ही गौर कर ले। अरे तेरा डीएनए सिस्टम है, तेरा ब्लड ग्रुप अलग है, तुझे अल्लाह ने कैसी सलाहियतों से नवाजा, और ये बता सब कुछ उसूल के ताबे होकर ही क्यों चल रहा है? कोई जवान बच्चा क्यों नहीं होता? फिर ये बता, अगर सब कुछ इंसान के कंट्रोल में है। आज तो मेडिकल साइंस भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, तो मौलाना फैज़ान साहब हमेशा बच्चे ही जवान होते हैं, कोई जवान बच्चा क्यों नहीं होता? जवान बूढ़े हो जाते, कोई बूढ़ा जवान क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो 70 साल वाला पलट के आ जाए 30 साल में और माइनस हो जाए, बाकी उम्र जो थी वो सब घट जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? जो वक्त गुजर रहा है मौत के करीब कर रहा, ऐसा क्यों नहीं होता कि गिनती उल्टी हो जाए? तो गिनती उल्टी कर नहीं सकता, निजाम को उल्टा करने चला है भला आदमी। अपना बुढ़ापा रोक नहीं सकता, दुनिया को कंट्रोल करने की बात करता है। अरे सुनो, साइंस की वजह से बेशक सहूलतें बढ़ गई, सफर तेज हो गए, मसाफतें तो वही थी मगर मसाफतें काटने की रफ्तार बढ़ गई। जो सफर एक माह में होता था वो चंद घंटों में होने लगा। बेशक इलाज में सहूलतें बढ़ गई, इंसान हवाओं में परवास करने लगा, मगर फितरत के उसूल कल भी वही थे, आज भी वही है। मरने का तरीका कल भी वही था, आज भी वही है। कल भी अमीर मर रहे थे, गरीब मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, बूढ़े मर रहे थे, मर्द मर रहे थे, औरतों का इंतकाल हो रहा था। वही सिस्टम आज भी है। अमीरों को मौत आती है, गरीबों को मौत आती है, बच्चों को मौत आती है, बूढ़ों को मौत आती है। मुझे बताओ कहां बदलाव हुआ है? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। जो सिस्टम पहले दिन से चल रहा है वो आज तक बाकी है और बाकी रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर इंसान के कंट्रोल में होता मौलाना अतीक साहब, तो सबसे पहले तो इंसान यही काम करता, भैया अपने आप को मौत से मुक्त करो। अरे बोल तो दो कम से कम, बड़ी घूर के देख रहे हो कि कोई नुस्खा मेरे पास नहीं है? कभी सोचो, किसी के पास नहीं, यही बता दूं, मौत से मुक्त होते नहीं होते। और सबसे पहला ये काम पता कौन करता है इस जमाने में? मौलाना इरफान साहब। डोनाल्ड ट्रंप है उसका नाम। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो अपने भारत के खिलाफ भी बहुत बोलता है, टैरिफ पे टैरिफ लगाता है, ये करता सबसे पहला काम तो कि भाई मौत से मुक्त हो जाओ। और इसके लिए पूरा अमेरिका भी इसको अगर बेचना पड़ जाता तो बेच देता, मौत से मुक्त हो जाओ। मगर इतना तो वो भी जान गया है, नासा हो या और साइंस के सेंटर्स हो, वहां से भी बता दिया गया कि बुखार का तो इलाज है, नज़ले का भी इलाज है, और वो भी तब जब मौत नहीं आए, वरना डेंगू में भी चल बसता है आदमी। ऊंचा बोलो जरा, उसको भी। तो अब ये बताओ मुझे, जब उसके पास मौत का इलाज नहीं है, है किसी के पास मौत का इलाज?
हुजूर सरकार कलां अलैहि रहमा जिस खानकाह से आपका ताल्लुक़ था, उसी खानकाह के एक अजीम बुजुर्ग जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बक़ैद हयात मौला ताला उनको उम्र तवील अता फरमाए, उम्र खिज़र अता फरमाए, हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मदनी मियाँ के वालिद गिरामी, जो मदनी मियाँ साहब जिंदा हैं, उनके वालिद गिरामी फौत हो गए, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। उनसे एक साहब ने सवाल किया, हजरत ये बताइए इंसान को अल्लाह ने कितनी पावर दी है, कितना उसको इख्तियार दिया? आपने फरमाया खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। फरमाया एक पैर उठाइए, अपना पाँव उठा लिया उसने, कहा दूसरा भी उठाइए, नहीं उठा पाया। फरमाया बस इतना ही इख्तियार है। अरे समझ में बातें आ रही हैं या वैसी गर्दन हिलाई जा रही हैं? आ रही है ना माशाअल्लाह। फरमाया बेटे इतना ही इख्तियार है बस। तो इंसानों तुम्हारे पास जो फ्री विल है, इख्तियार है, देने वाले ने दिया है, और जिसने दिया है वही खुदा है। अच्छा इस्तेमाल करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरा इस्तेमाल करोगे तो दोज़ख में जाओगे। और आखिर में अब जाते जाते मैं चंद बातें इन तलबा के लिए और मदरसे के लिए भी कहते। कहाँ चले गए मौलाना कारी जावेद साहब? बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और कौन मुदर्रिस है यहाँ पर? अकेले तने तनहा अकेले हैं, मगर कई पर भारी है माशाअल्लाह, और मेहनत से पढ़ाते हैं। बस्ती के लोगों, अभी मेरे छोटे भाई मोहतरम मौलाना फैजान साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दे के समझाया कि आप लोग कई हफ्तों तक कुरान पाक की ज़ियारत नहीं करते, मगर ये जो तलबा बैठे हैं ना, इनके अलावा जो पढ़ते हैं, यहाँ मगरिब बाद आओगे तब भी कुरान की तिलावत की आवाज़ आएगी, ईशा के बाद आओगे तब भी तिलावत, 11 बजे तक तिलावत। बस्ती के लोग 9 बजे से पहले उठते नहीं हजरत, और सर्दियां हों तो 11 बजे से पहले आंख नहीं खुलती, इनकी ठंडी बहुत है। सलाम करो मदरसों में पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को कि सर्दी दिसंबर की हो या सर्दी जनवरी की हो, सुबह के 5 बजे से पहले ये उठ जाते हैं। और अब तो सहूलत, खैर ये पानी गीज़र वगैरह लग गए। जब हम पढ़ते थे तो गीज़र भी नहीं थे, और जामिया कादरिया में 2 साल पढ़े, मुझे आज तक याद है कि वहाँ पर उस वक़्त पैसों की कमी की वजह से गुसल खाने तक नहीं थे, अभी भी याद है मुझे। लेकिन मजाल थी किसी बच्चे की जमात भी छूट जाए तो मदारिस पे सिर्फ ज़बानें खोलना आती हैं लोगों को। अरे तुम्हारी उम्र 30 साल हो गई, 40, 45, 50, 60, 70 तक उम्र हो गई, तुम्हें 4-5 सफ़ों में आने वाली नमाज याद ना हो सकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ। इन मदारिस के तलबा को तो देखो, फजर की नमाज से पहले कुरान है, नमाज पढ़ी फिर कुरान है, ज़ोहर की नमाज के बाद फिर कुरान है, असर के बाद टहलने चले गए, ये पाक बड़े की तरफ चले गए या रतनपुर की तरफ निकल गए। और तो बच्चे होते हैं, खेल कूद की बात करते हैं। ये तो वो तलबा हैं कि जब टहलने भी जाते हैं तो कोई किसी को पिछला सुना रहा है, कोई किसी को सबक सुना रहा है, कोई किसी को पहला पारा सुना रहा है, कोई किसी को दूसरा पारा सुना रहा है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, तुम्हें मेहमानाने रसूल देखने हो तो आओ मदरसों में, तुम्हें जन्नती फूल देखने हो रब के करम से, रब के फजल से, तो आओ मदरसों में। तुम्हें अगर चलते फिरते मुस्कुराते हुए गुलाब देखने हो तो आओ मदरसों में। अरे अपनी औलाद को कपड़े बनाते हो, यतीमों की तरह नहीं, बेसहारों की तरह नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारा सहारा यहाँ भी है वहाँ भी है। बल्कि उसी तरह जैसे एक बाप अपने बेटों के कपड़े बनाता है, एक भाई अपने भाई के लिए कपड़े बनाता है, तुम भी इन मदरसे में पढ़ने वालों के सरों पे हाथ रख दिया करो, इन्हें कलेजे से लगा लिया करो। बास तालिबे इल्म 6-6 महीने के अंदर अपने घर पे वापस जाता है, माँ फोन करती है, उधर से उसकी आंखों में आंसू होते हैं, इधर से तालिबे इल्म के दिल का पैमाना आंखों से छलक रहा होता है। अम्मी की बहुत याद आती है, वालिद की बहुत याद आती है, बहनों की याद आती है, भाई की याद आती है, मगर उधर भी सब्र है, इधर भी सब्र है। इसलिए ताकि हमारा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, हमारे भाई के सीने में कुरान की दौलत आ जाए। बहनें कहती है भाई हाफिज बनेगा, बहनों की बख्शिश का जरिया बनेगा। माँ कहती है बेटा हाफिज बनेगा, नस्लों के ईमान और अकीदे की
की हिफाजत का काम करेगा। ऐ यूसुफपुर नगलिया के लोगों, अपने आप को देखो, उसके बाद मदारिस के तलबा को देखो, तुम्हें रश्क होगा, इनसे प्यार आएगा। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हो जाएं, इंसान है, नजरअंदाज कर दिया करो, अकेले में आकर के समझा दिया करो। अपने आप को तो देखो, 8-8 दिन में सिर्फ जुमा पढ़ रहे हो। ये वो मेहमानाने रसूल हैं, ये वो अजीम जमात है। अरे जुमा तो जुमा है ही, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी तो सुन्नतें भी कज़ा नहीं होती हैं, इनकी तो जमात भी कज़ा नहीं होती है, इनके कुरान से तिलावत नहीं छूटती है। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, ये जागते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, और जब सो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तब ख्वाब में कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ख्वाब में कुरान इसलिए कि चूंकि जागते में कुरान पढ़ रहे थे। मुजम्मिल भाई जो जागते में मोबाइल देखते हैं, उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, वो ख्वाब में फिर डरावने ख्वाब देखते हैं और फिर कहते हैं हमारे ऊपर जिन्नात आ गए। जिन्नात तेरे ऊपर नहीं आए, तू ही खबीस जिन की तरह हो गया है। तू ही खबासतों के अलावा क्या देखता है। जिन्नात नहीं आए, तेरी फितरत खराब हो चुकी है, तेरी तबीयत बदल गई है, तेरा मिजाज खराब हो चुका है। तुझे अगर अच्छे ख्वाब चाहिए ना, तो मदारिस के तलबा के पास आके बैठा कर, इंशाअल्लाह ख्वाब में अपने आप को मदीने की गलियों में टहलते हुए देखेगा। इनके पास आ जाया कर। और जो साहिबाने सरवत हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है इरफान भाई, वो कम से कम गरम लिबास खरीदें, बच्चों को दे दें गिफ्ट में, हैं बेटा पहनो। वो कपड़े पहने होंगे और ज़बान से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होंगे। अभी हमारे छोटे भाई मौलाना फैजान साहब ने कहा ना, इन बच्चों की तिलावत की बरकत से बस्तियों में रहमतें नाजिल होती हैं। क्या खुदा का अजाब बस्तियों के करीब नहीं आ जाता होगा? इतने गुनाह नहीं हो रहे हैं आज? क्या जिना नहीं हो रहा है मुसलमानों में? क्या शराबें नहीं पी जा रही है मुसलमानों में? क्या सूद नहीं खाया जा रहा है मुसलमानों में? क्या माँ बाप की नाफरमानी नहीं हो रही है मुसलमानों में? क्या नमाजों पे नमाजें कज़ा नहीं की जा रही है मुसलमानों में? क्या एक दूसरे का हक नहीं मारा जा रहा है मुसलमानों में? क्या जुल्म ज्यादती के बाजार नहीं गर्म किए जा रहे हैं मुसलमानों में? वह कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों में नहीं हो रहा है? अजाब अलग अलग सूरतों में आता होगा, यकीनन आता होगा, मगर उसी बस्ती में कोई छोटा सा बच्चा रात के 3 बजे, रात के 4 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होता होगा, और तहज्जुद की नमाज के बाद सूरे रहमान की तिलावत कर रहा होता होगा। अजाब वापस चला जाता है, इसलिए कि इस बस्ती में अगर गुनाहगार रहते हैं तो मुस्तफा के वफादार भी रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। ये हमारे कारी हमारे नूर मोहम्मद साहब रतनपुर में पढ़ाते, मेरे साथी हैं, और ये एदादिया में मेरे साथ पढ़े हैं। बहुत मोहब्बत करने वाले हमारे बड़े मखसूस अहबाब में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत शानदार इदारा चला रहे हैं वहाँ पर रतनपुर कला में, मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ये कारी अतीक साहब, ये आपकी बस्ती है क्या? वो जो तंजीम आप चला रहे थे है वो नूरी फाउंडेशन? ये अतीक जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अतीक तो कहते ही उसको हैं जो बहुत पुराना हो, जिसका जमाना दीवाना हो, है जिसको कहते हैं पुराना है, बहुत पुराना। और सदर भी यही है नूरी फाउंडेशन के। इस मर्तबा ब्लैंकेट तकसीम की आपने, ये करेंगे इंशाअल्लाह। खरीदो, बेवाओं में तकसीम करो। कारी जावेद साहब, ये भी जसामत के एतबार से कमजोर नजर आते हैं, मगर ईमान के एतबार से बड़े मजबूत नजर आते हैं। खिदमत के एतबार से बहुत कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं। और मैं तो यूसुफपुर में उन तमाम घर वालों को भी सलाम करूंगा जिन्होंने अपने घरों को तलबा की जागीर बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जरा जबान खोल के तो बोलो सुभान अल्लाह। कभी हमारे घर पे कोई मिनिस्टर नाश्ता कर जाए तो हम कहते अरे वो मिनिस्टर साहब ने नाश्ता किया है इनके घर पे, वो तो वो परिवार वालों को रश्क होता, और इनके घर पे तो वो आए थे। मैं कहता हूँ इन सबसे ज्यादा कहने का हक उसे है जो ये कहे मेरे घर मेहमान रसूल आया था। सुभान अल्लाह। मेरे घर अल्लाह के रसूल का मेहमान आता है।
मेरे घर कुरान पढ़ने वाला आता है, मेरे घर वो आता है जिसकी जमात भी कज़ा नहीं होती, मेरे घर वो आता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाज तो मदारिस में ऐसे तलबा भी होते हैं, अल्लाह की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे बच्चों को देख के कि एक बैठक में पूरा कुरान शरीफ सुना देते हैं। जरा बोल तो दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान शरीफ सुना देते हैं एक नशिस्त में। ऐसे ऐसे तलबा भी होते हैं और इनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तलबा यकीनन होंगे जो मैं समझता हूँ इमसाल भी कुरान शरीफ सुनाएंगे। सब सुनाएंगे। एक तो रतनपुर में भी है माशाल्लाह एक नशिस्त में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर संबल में भी कई जगह कई हुफ्फाज ऐसे हैं यार, कितने मजबूत हाफिज हैं। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो। और हमारे जवान एक बैठक में पूरे साल में रिलीज होने वाली फिल्मों के सारे गाने सुना देते हैं और फिर उनमें मुकाबला होता है कि किसे कितने याद हैं। ऐसे मुकाबले करते हो हैं। अभी कितनी सर्दी हो रही है ना, हम वापस जाएंगे मुसलमानों की बस्तियों में गांव के बाहर अगर कोई स्कूल है तो स्कूल की बाउंड्री पर, कोई कब्रिस्तान है तो उसकी बाउंड्री के किनारे पर हैं, कोई बैठक है तो उसके किनारे पर आपको दो चार मजनू टहलते हुए जरूर मिलेंगे और मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा जैसे इन्हीं को पावर प्लांट लगाने का ठेका दिया है अनिल अंबानी ने। ऐसे रात के 4 बजे 3 बजे क्या मकसद है, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ऐसे मरने से क्या फायदा, जान देना है तो फिर इस तरह जान दो कि जमाना तुम्हारी मिसाल देता हुआ नजर आए। जैसे वो मैंने वीडियो देखा अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मौजूद है और अहले सुन्नत के आलिम हैं और वो तकरीर में कब्र के हालात बयान कर रहे हैं कि कब्र को मोमिन के लिए जन्नत का बाग बना दिया जाता है, हुजूर की ज़ियारत होती है। यही मफहूम बयान करते हुए वहीं पर तकरीर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौत आ गई। जरा जोर से बोल दो, कितनी शानदार मौत हुई है। डरा करो ऐसी मौत से कि आदमी नापाक है और मौत आ गई है, मतलब बेवजह नापाक है, हालांकि पाक हो सकता था, नहा सकता था, या शराब के नशे में है माज़अल्लाह, शराब पिया हुआ है और शराबी ही है उस वक़्त, नशे में है, मौत आ गई माज़अल्लाह माज़अल्लाह। पढ़िए कलमा शरीफ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जुआ खेल रहा है, मौत आ गई। माँ बाप को नाराज करके आया है, मौत आ गई। दुआ ये किया करो, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। यहाँ मुराद ईमान कामिल है ना, ईमान कामिल हमारा आपका सबका सलामत रहे हजरात। और मैं जावेद भाई आपकी कमेटी वालों का भी जिक्र जरूर करूंगा। कमेटी में जितने भी लोग हैं, भाई मैं नाम से तो नहीं जानता, मगर मैं ये कहूँगा कि ये जो चमन आज यहाँ लगा हुआ है, ये जो गुलाब आज यहाँ खिले हुए हैं, ये जो अंजुमन यहाँ आज आबाद है, इसमें सिर्फ कारी जावेद नहीं बल्कि तुम्हारा भी हाथ है। ए कमेटी वालों, ए इंतजामिया, मोहब्बत करने वालों, मदरसे से प्यार करने वालों, तलबा से मोहब्बत रखने वालों, इसमें आपके ताउन का भी असर है और नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी का रिजल्ट है कि आज ये बज़्म मोहब्बत सजी हुई है। और रात के इस हिस्से में इतने तेज कोहरे में भी ये फर्जंदाने तौहीद और रिसालत का सैलाब, जो मेरे लिए तो सैलाब ही है, इतने कोहरे में भी आपका आना इस बात का सबूत है। बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी सर्दी कि सारे बदन में बर्फ सी भर दी, और फिर भी आप यहाँ आए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी देर मैंने तकरीर की और फिर इंशाअल्लाह कभी आना होगा, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। और अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए।
हैं, रहेगी जिंदगी, होगी मुलाकात। और मैं कारी जावेद साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा। वैसे आज की बज़्म के दूल्हा आप ही हो, आपने सबको हार डाले। मौलाना अतीक साहब एक हार कारी जावेद साहब को भी तो डाली है आप ही। हाँ हाँ, कारी जावेद साहब देख लो, आज की बारात के दूल्हा यही है। इन्होंने ही पढ़ाया है सारे तलबा को, माशाअल्लाह मेहनत से पढ़ाया है। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। और 1 जनवरी से न्यू ईयर भी तो आ रहा है, नया साल। खुशी वो मनाए जिसका सन 2025 नेकियों में गुजरा हो। उसको क्या हक है खुशी मनाने का जिसने गुनाहों में पूरा 1 साल गुजार दिया? वो क्यों खुशियां मना रहा है? शराबे तो कोई भी ना पिए। मुसलमानों में भी ये रस्म खूब फैल रही है, बिदअत है ये, और बिदअत सय्यिआ है। तुम्हारी किताबे हयात का एक वरक़ खत्म हो गया, तुम्हारी हयात की इमारत की एक ईंट और गिर गई है, एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात की। नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। भाई मौत के करीब हुए हो या जिंदगी के करीब हुए हो? मौत के करीब हुए हो ना, 1 साल घट गया ना, तो किस बात का तुम इजहार कर रहे हो खुशी का? और नया साल आए तो यही दुआ करो, मालिक इस साल को तमाम अहले खैर के लिए बाइसे बरकत बना दे। आमीन आमीन। मालिक हमारे लिए इसमें तौफीक खैर अता फरमा कि हम नेकियां करें, अच्छे काम करें। गुजरे हुए वक्त पर नदामत करो कि हमारा कितना अच्छा टाइम गुजर गया। मौला ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कहीं खिलाफ शरा अगर कोई बात सरजद हो गई हो तो मेरे साथ कलमा शरीफ आप भी पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 1 मिनट बैठ जाओ जरा, 1 मिनट बस।